नमो नमः मित्रों, एक बार फिर से चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, विगत कक्षा में हम सभी पढ़ रहे थे, लट लकार के संबंध में पढ़ चुके। ठीक है, लट लकार जो हमारा था उसका अर्थ होता है वर्तमान काल, और वर्तमान काल की मैंने आपको पहचान बता दी थी कि वाक्य के अंत में आपको मिलेगा ता है, ती है, ते है, इस प्रकार से आपको जरूर मिलेगा। और वहां पे मैंने ये भी बताया था कि लट लकार में जो हमारे धातु रूप जो चलते हैं वो किस प्रकार से चलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। जैसे पठ धातु हम पढ़े तो पठति, पठत, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः, इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया था। और जो अनुवाद कार्य था वो भी हम कर चुके हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जहां का कर्ता वहीं की क्रिया आपको करना है प्रयोग। इसके बाद में हमारा जो दूसरा लकार हम पढ़े थे वो है लंग लकार। कौन सा लकार है? लंग लकार। ये लीजिए, लंग लकार का जो अर्थ होता है वो होता है भूतकाल। कौन सा होता है? भूतकाल। और भूतकाल की जो पहचान थी वो मैंने आपको बताया कि वाक्य के अंत में आपको था, थी, थे, आ, ई, ए, इस प्रकार से आपको जरूर मिलेंगे। तो यहां पे देखिए हम पढ़ेंगे पठ धातु लंग लकार। पठ धातु पठ धातु के जो रूप है वो लंग लकार में किस प्रकार से चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रथम पुरुष की बात करें तो प्रथम पुरुष में किस प्रकार से चलेंगे ये पढ़ते हैं। पहले प्रथम पुरुष, पुरुषों की संख्या मैंने आपको बता दी है, 3 होते हैं। मध्यम पुरुष, इसी प्रकार से जो हमारा अंत में जो पुरुष था वो था उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष। ये लीजिए, ठीक है। अब प्रथम पुरुष का जो एक वचन जो क्रिया आती है, यानी कि धातु रूप जो बनता है एक वचन में, वो है हमारा अपठत। क्या है? अपठत। इस प्रकार से आपको याद रखना है, अपठत। द्विवचन में जो बनेगा वो है द्विवचन। अपठत के बाद में अपठताम। अपठताम। इसी प्रकार से जो हमारा बहुवचन है, वचन कितने होते हैं? 3, मैंने आपको बता दिया था। बहुवचन, इसमें हम पढ़ेंगे अपठन। अपठत, अपठताम, अपठन। ठीक है। इसके बाद में मध्यम पुरुष में जो हमारा पठ धातु का जो लंग लकार में रूप रहेगा वो है अपठ है। द्विवचन में है अपठतम, और बहुवचन में जो रूप है वो बनेगा अपठत। विशेष याद रखना इसको, मध्यम पुरुष का बहुवचन और प्रथम पुरुष का एक वचन लगभग लगभग समान सा आ रहा है। एक ही अंतर इसमें, ये हलंत है, ये हलंत नहीं है। बहुत बार ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं कि पठ धातु या खाद धातु, वद धातु, चल धातु, इनमें जो धातुओं में से कोई सा भी रूप देकर के पूछ लें कि लंग लकार का बहुवचन बताइए, या फिर ये अपठत दे दे और अपठत देकर के पूछ ले कि कौन से लकार का, कौन से पुरुष का कौन सा वचन है, इस प्रकार के भी प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे प्रथम पुरुष एक वचन में अपठत है वो हलंत है, और यहाँ पे जो अपठत है उसमें कोई हलंत नहीं है। ये जरूर याद रखना है, प्रश्न यदि आता है तो इस प्रकार का भी आ सकता है। इसके बाद में उत्तम पुरुष में हम पढ़ेंगे अपाठम। अपाठम, फिर है अपाठाव, अपाठाम। ये लीजिए, यहां पे आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि अपाठम ही हलंत है, जबकि अपाठाव, अपाठाम यहां पे कोई हलंत नहीं है।
कोई विसर्ग नहीं है, कहा यहाँ पे कोई भी विसर्ग नहीं है। एकमात्र लंग लकार में जो विसर्ग आता है वो मध्यम पुरुष के एक वचन में आता है, ये याद रखना है। इसी प्रकार से अपठत और ये अपठत, इसको याद रखना है। और एक उत्तम पुरुष में जो हमारा मकार है अपठम, वो हलंत आ रहा है। कहीं आप अपठाम जो है उसको हलंत मत कर देना। पुनः मैं आपको बता रहा हूं कि लंग लकार में पठ धातु के रूप किस प्रकार से चलते हैं। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम, इस प्रकार से चलेंगे। तो आपको याद करना है। अच्छा, याद ये तो हो गई। इसके बाद में देखिए जैसे खाद धातु है, खाद धातु के रूप याद करोगे लंग लकार में तो वही अखादत, अखादतम, अखादताम, अखादन, इस प्रकार से रूप चलेंगे। अखादत, अखादताम, अखादन, अखादह, अखादतम, अखादत, अखादम, अखादाव, अखादम। ये मैंने आपको बता दिया है कि लंग लकार में आपको आकार जरूर मिलेगा, जो भी हम क्रिया रूप बना रहे हैं, क्रियापद बना रहे हैं उसमें। ऐसे ही मान लीजिए चल धातु है, चल के रूप कैसे चलेंगे। अचलत, अचलताम, अचलत। इसी प्रकार से वद धातु है तो वद के रूप किस प्रकार से चलेंगे। अवदत, अवदताम, अवदन। ये लीजिए, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और लंग लकार जब हम पढ़ें तो उसमें कुछ और अन्य जो धातु उनके विषय में मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए वद धातु है, वद धातु के रूप किस प्रकार से चलेंगे। अवदत, अवदताम, अवदन। इसी प्रकार से जो चल धातु अभी बताया था मैंने आपको, चल धातु के रूप अचलत, अचलताम, अचलन। इसी प्रकार से क्रीड धातु, क्रीड का मतलब होता है खेलना, ठीक है, वह खेलता था तो अक्रीडत, अक्रीडताम, अक्रीडन, इस प्रकार से चलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए आपको बताया था गम धातु है, गम धातु को आदेश क्या हो जाता है, गच्छ आदेश हो जाता है। और गच्छ के जो रूप चलते हैं वो हमारे चलेंगे अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। ध्यान से देखिए, गम धातु के रूप अगमत, अगमताम नहीं चलेंगे। ऑप्शन में यदि मान लीजिए वहां पे लंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन पूछा जाए तो ध्यान रखिए वहां पे अगमत नहीं करना है, आपको क्या करना है, अगच्छत करना है। इसी प्रकार से पा धातु है, पा धातु को बताया था पिब आदेश होता है, पिब आदेश होता है। रूप हमारे जो चलेगा वो चलेगा एपीबत, एपीबत, एपीबताम, एपीबन। इसी प्रकार से दृश्य धातु है, दृश्य यानी देखना, और दृश्य धातु में हमें पश्य आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है, पश्य। लट लकार में इसके रूप जो चलते हैं वो चलते हैं पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथ, पश्यत, पश्यामि, पश्यावह, पश्यामः, इस प्रकार से चलते हैं। जबकि हमारे यहां पे रूप चलते हैं तो अपश्यत, क्या रूप चलेंगे, अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन, अपश्यः, अपश्यतम, अपश्चत, अपश्चम, अपश्चाव, अपश्चाम, इस प्रकार से रूप चलेंगे। तो ये आपको याद रखने। और भी विशेष धातु हैं, जैसे हस धातु है तो हस धातु के रूप किस प्रकार से चलेंगे। ये देखिए हस धातु है, हस, ध्यान रखिए हस धातु में संस्कृत में ऊपर चंद्र बिंदु नहीं आएगी, ये याद रखना है आपको। जैसे मान लीजिए हम लिखें कि अहसत, अहसताम, अहसन, तो इस प्रकार से हमारा रूप हो गई। ठीक है मेरे साथियों, मेरे मित्रों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को शायद जहां तक है
लंग लकार के धातु रूप याद हो गए होंगे। नहीं याद हुई तो एक बार और हम रिवीजन करवा रहे हैं। जैसे मान लीजिए जो भी हमारे पास धातु हैं उनमें से कोई भी धातु ले लीजिए, और मैं ले रहा हूं यहाँ पे पिब धातु, यानी कि पा धातु मूल धातु है और उसको पिब आदेश हो जाता है। आदेश हमेशा शत्रुवत होता है, यानी कि पाकिस्तान पे पिब करना है, और पिब का रूप कैसे चलेगा लंग लकार में, ए पी बात, ए पी बताम, ए पी बन, ए पी बह, ए पी बतम, ए पी बत, ए पी बम, ए पी बाव, ए पी बाम। विसर्ग एक जगह ही आ रहा है, तो इस प्रकार से रूप चलते हैं। चलो ठीक है, ये याद हो गए आपको। फिर भी हम एक बार देखते हैं, वाक्य बना करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए आ गया राम जाता है, राम जाता है, ठीक है। या फिर आ गया, अब देखिए राम जाता है ऐसा आपको सेंटेंस मिल रहा है, तो आप शायद जहां तक है तुरंत आप पहचान जाओगे कि राम जाता है, ता है, ती है, ते है, ये तो वर्तमान काल का है। गलत है सर, यहां पे तो गलत है। क्यों? क्योंकि ये तो लट लकार वर्तमान काल का है, और आप ये तो कह रहे थे कि वर्तमान काल के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इस प्रकार से आएंगे, तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे लंग लकार की धातु नहीं आएगी, समझ गए ना। फिर तो यहाँ पे हमें मिलेगा ता है की जगह जाता था, क्या मिलेगा? जाता था, ये लीजिए जाता था। अब बिल्कुल सही है। अब ये लंग लकार का है, क्योंकि था है, थी है, थे, इस प्रकार के आपको वाक्य के अंत में यदि मिल रहे हैं था, थी, थे, आ, ई, ए, तो वहां पे 100% हमें भूतकाल का ही अनुमान लगाना है। कहा कि राम जाता था, पहले जाता था, तो राम जो है ये कर्ता है, और कर्ता में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है? कहा कि कर्ता में आप बता रहे थे कि प्रथमा विभक्ति होती है, और विभक्तियों की मैंने आपको संख्या बताई थी कितनी होती है? 7। तो कर्ता जो है उसमें देखिए, जब हम मान लीजिए शब्द रूप बनाते हैं, तो जैसे कि राम है, राम है, इस प्रकार से राम है प्रथमा विभक्ति का एक वचन, राम एक ही तो है। इसके बाद में जाता था, जहां का कर्ता होगा वही की क्या हो जाएगी? क्रिया। अब देखिए कर्ता कहां का है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन हो जाएगी। अब जाता, जाने की क्रिया को संस्कृत में गम कहते हैं। गम को आदेश बताया था अभी, गच्छ आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है? गच्छ। और गच्छ के रूप कैसे चलते हैं? अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। तो हमें तो प्रथम पुरुष के तो देखने हैं यहाँ पे, क्योंकि प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो यहां पे राम है के आगे क्या लिख देंगे हम? अगच्छत। राम है के आगे क्या लिख देंगे? अगच्छत। इसी प्रकार के देखिए प्रश्न आप सोच रहे हैं सर प्रश्न कैसे आते हैं यहाँ पे, ये भी समझा दीजिए। तो देखिए जैसे मान लीजिए प्रश्न आ गया, प्रश्न देखिए इस प्रकार से आ गया, ते 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 एवदम, ते एवदम वाक्यम शुद्धम कुरु, यानी कि वाक्य को शुद्ध कीजिए। ते एवदम वाक्यम शुद्धम कुरु, इस वाक्य को आपको शुद्ध करना है। और विकल्प में आ गया है, अब ध्यान से समझिए, विकल्प में आ गया एवदत, बै जो हमारा विकल्प है उसमें आ गया एवदह,
ठीक है। स जो विकल्प है हमारा वो आ गया अवदन, और जो द विकल्प है हमारा वो है अवदाव। इस प्रकार से आ गया ये। आप देखिए इस प्रकार से प्रश्न, ते अवदम वाक्यम शुद्धम कुरु, इसमें आपको शुद्ध क्या करना है, धातु। अब धातु आपको यदि पता है कि सह ताऊ ते सा ते ता, कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर आप तो ये भी तो बता रहे थे कि सह ताऊ ते, फिर इसके बाद में आपने बताया क्या, सा ते ताहा, ये बताया सर आपने, बिल्कुल। फिर इसके बाद में तत्ते तानी वो तो छोड़ दीजिए क्योंकि वो तो नपुंसक लिंग का प्रयोग करते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए ये भी ते आ रहा है और यहाँ पे भी ते आ रहा है। भाई साहब सुनिए अच्छी तरीके से, मैंने ये भी बताया था कि प्रथम पुरुष का यदि द्विवचन ते आ रहा है, अब यहाँ पे देखिए द्विवचन आ रहा है तो ऑप्शन में है कोई द्विवचन, अवदत कहाँ का है, प्रथम पुरुष का एक वचन है। अवदह कहाँ का है, मध्यम पुरुष का एक वचन है। अवदन कहाँ का है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है। और अवदाव कहाँ का है, उत्तम पुरुष का द्विवचन है। तो ये कर्ता जो आ रहा है वो कहाँ का माने, तो कहा कि दोनों जगह का मान के देख लीजिए एक बार, प्रथम पुरुष का बहुवचन भी देख लीजिए और प्रथम पुरुष में ही द्विवचन में देख लीजिए, यानी कि पुल्लिंग में तो बहुवचन में आएगा ते और स्त्रीलिंग में द्विवचन में आएगा। तो द्विवचन की तो यहाँ पे तो कोई क्रिया ही नहीं है, प्रथम पुरुष की द्विवचन की कोई क्रिया नहीं है। क्रिया है तो कहाँ की है, प्रथम पुरुष की बहुवचन की क्रिया है, तो उसको ही हम कर देते हैं यहाँ पे सही। इस प्रकार के भी प्रश्न आ सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है। और ये राम है, बालक है, शिक्षक है, अध्यापक है, ये सब हमारे कर्ता हैं और कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। और देखते हैं इसी में, जैसे मान लीजिए आ गया वे सब पढ़ती थी, वे सब पढ़ती थी, ये लीजिए वे सब पढ़ती थी। अब यहाँ पे देखिए वे सब को क्या कहेंगे, पढ़ती थी, तुरंत पता होना चाहिए कि लंग लकार भूतकाल, भूतकाल में हमारे लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए वे सब को क्या कहते हैं, पहली बात तो हमें ये होना चाहिए कि कौन सा वाक्य है, कहा कि ये स्त्रीलिंग का वाक्य है, बिल्कुल आप सही समझे, स्त्रीलिंग का वाक्य है। तो स्त्रीलिंग में वे सबको क्या कहते हैं, तो आप तुरंत कहोगे कि सा ते ताहा, क्या कहते हैं, ताहा कहते हैं भाई, ठीक है, ताहा। अब जहां का कर्ता वहीं की क्रिया, कर्ता कहां का है रे, प्रथम पुरुष का बहुवचन स्त्रीलिंग में, प्रथम पुरुष का बहुवचन स्त्रीलिंग में, सा ते ता, सा यानी वह, ते यानी वे दोनों, ताहा यानी वे सब। इसी प्रकार से तो ये पढ़ती थी, पठ धातु हम कौन से लकार में ले जाएंगे, भूतकाल यानी कि लंग लकार में ले जाएंगे, और लंग लकार में कहां पे, प्रथम पुरुष की बहुवचन क्रिया बतानी है, अपठत, अपठताम, अपठन, क्या आ जाएगा, अपठन, ये लीजिए। इस प्रकार से हमारा ये वाक्य होगा। जैसे मान लीजिए और आ जाए, तुम दोनों खेलती थी, तुम दोनों खेलती थी, ये लीजिए, इस प्रकार से आ जाए। तो यहां पे देखिए तुम दोनों को क्या कहते हैं, खेलती थी, ये कौन से काल का वाक्य है, तो आपको पता होना चाहिए। अब कुछ सोच रहे हैं कि तुम दोनों का तो सर स्त्रीलिंग में तो बताया नहीं, बताया था, जब आपको पढ़ाया था प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तो वहां पे बताया था कि ओनली फॉर
प्रथम पुरुष के लिए ही आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग का प्रयोग करना है। बाकी में जैसे मान लीजिए मध्यम पुरुष का आ रहा है तो वहां पे चाहे लड़की हो चाहे कोई लड़का हो, यानी कि पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे नपुंसक लिंग का हो, तो वहां पे हमें प्रयोग किसका करना है? त्वम, युवाम, यूयम का ही प्रयोग करना है। इसी प्रकार से मान लीजिए आ जाए उत्तम पुरुष में, मैं खेलती हूं, हम दोनों जाती हैं, हम दोनों जाती थी, हम दोनों जाएंगी, इस प्रकार से आ जाए। हम सब पढ़ेंगी, हम सब पढ़ती थी, हम सब पढ़ती हैं, तो वहां पे भी आपको यही ध्यान रखना है कि वयम ही आएगा हम सब के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तुम दोनों खेलती थी, तुम दोनों को क्या कहते हैं संस्कृत में? कहा कि आप बता रहे थे त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, तो कहा युवाम यानी तुम दोनों। तो युवाम, यू छोटा आता है ध्यान रखना, और यूयम जब लिखेंगे तो वहां पे यू बड़ा आता है। युवाम, अब खेलती थी, जहां का कर्ता वहीं की क्रिया याद रखना है। कर्ता कहां का है? मध्यम पुरुष का द्विवचन। क्रिया भी कहां की होगी? लंग लकार में मध्यम पुरुष की द्विवचन। अक्रीडत, अक्रीडताम, अक्रीडन, अक्रीडः, अक्रीडतम। क्या आ जाएगा रे जी? अक्रीडतम। ये लीजिए, जहां तक मेरे मतानुसार आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सरल बता रहा हूं। अभी कर्ता और क्रिया के विषय में बता रहा हूं, कर्म भी बताऊंगा, करण भी बताऊंगा, संप्रदान के विषय में बताएंगे, अपादान और अधिकरण के विषय में या संबंध के विषय में बताएंगे। एक बार इतना आपको जरूर ज्ञान होना जरूरी है। इसी प्रकार से मान लीजिए आगे आ जाए उत्तम पुरुष का कोई वाक्य, तो उत्तम पुरुष में देखिए जैसे आ जाए कि देखिए मैं चलता था, मैं चलता था। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैं को क्या कहेंगे? अहम। ठीक है, मैं को क्या कहेंगे? अहम। जहां का कर्ता वहीं की क्रिया, चलता था। चल, अचलत, अचलताम, अचलन, अचलह, अचलतम, अचलत, अचलम, अचलाव, अचलाम। इस प्रकार से तो अहम कहां का है? उत्तम पुरुष का एक वचन, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे? अचलम। ये लीजिए इस प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखिए जैसे हम दोनों बोलती थी। जब हम छोटी बच्ची थी तो दोनों बोलती थी, अब बड़ी हो गई, कॉलेज में जाने लगी, रीट की तैयारी कर रहे हैं तो अब नहीं बोलती हैं हम। तो यहां पे देखिए हम दोनों बोलती थी। ठीक है, हम दोनों को क्या कहेंगे? आवाम, अहम, आवाम, वयम, अहम, आवाम, वयम, आवाम। ठीक है, ये लीजिए। और बोलना को क्या कहेंगे? वद धातु बताया था ना, लट लकार में तो वदति, वदत, वदंती, वदसी, वदथ, वदत, वदामि, वदाव, वदाम। और लंग लकार में कैसे चलेंगे? अवदत, अवदताम, अवदन, अवदह, अवदतम, अवदत, अवदम, अवदाव, अवदाम। तो उत्तम पुरुष में देखिए कर्ता कहां का है? उत्तम पुरुष का द्विवचन, तो क्रिया उत्तम पुरुष की द्विवचन, और कौन से लकार में? लंग लकार में, तो कहा कि अवदम, अवदाव आ जाएगा। अवदाव, कोई भी विसर्ग नहीं है। इसी प्रकार से मान लीजिए एक और बता रहा हूं उत्तम पुरुष में, हम सब जाते थे।
ठीक है, या फिर आ जाए हम सब गए। तो यहां पे देखिए हम सब को क्या कहते हैं, वयम। ठीक है, वयम कहां का है, उत्तम पुरुष का बहुवचन। तो जाने को क्या कहते हैं, कहा कि गम बताया था आपने, गम के स्थान पे गच्छ आदेश भी बताया था। और गच्छ आदेश कहां पे, जैसे गच्छ आदेश हमने किया 4 लकारों में करना है, ये जो आदेश बता रहा हूं, जैसे पा धातु को पिब आदेश है वो 4 लकारों में होता है। कौन कौन से में, ध्यान से सुन लीजिए, 4 लकार कौन कौन से हैं, लट लकार है, इसमें आदेश होगा। इसके बाद में लंग लकार है, इसमें भी हो जाएगा। फिर कहा कि लोट लकार है, उसमें भी हो जाएगा। और विधिलिंग लकार है, उसमें भी हो जाता है। ठीक है, कौन से में नहीं हुआ, कहा कि लिट लकार में जैसी मूल धातु है वैसा के वैसे ही रूप चलेंगे। कैसे, कि जैसे गम धातु है तो गम धातु के रूप वहां पे लिट लकार में गच्छिष्यति नहीं चलते, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यत्, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः, इस प्रकार से रूप चलते हैं। ऐसे ही पा धातु है तो पा धातु के रूप पाश्यति, पाश्यतः, पाश्यन्ति चलते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए वयम, क्या बोला, वयम जाते थे, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन्, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत्, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम, क्या हो जाएगा, अगच्छाम रूप हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे सभी साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को लंग लकार का मैंने टॉपिक पढ़ा दिया है। एक बार पुनः मैं रिवीजन करता हूं इसी टॉपिक को, शायद आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। मेरे मतानुसार मैंने बहुत ही सरल तरीके से बताया है। लंग लकार का अर्थ होता है भूतकाल। भूतकाल की यदि आप पहचान करना चाहो तो शायद था, थी, थे, इस प्रकार से आ, ई, ए, ये होती हैं। और इसके बाद में आपको ये धातु रूप याद रखना है, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम, इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। इसके बाद में जैसे मान लीजिए आपको मैंने बताया ये जो अन्य धातु है, वद धातु है, चल धातु, कृत धातु, गम धातु, पा धातु, दृश्य धातु, हस धातु, इन धातुओं के हम यदि लंग लकार के रूप चलाते हैं तो यहाँ पे देखिए अवदत, अचलत, अक्रीडत, ये सभी आपको मैंने प्रथम पुरुष का एक वचन सभी का समझाया है यहाँ पे, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में आपको कुछ मैंने वाक्य दिए हैं, उन वाक्यों को आपको और भी वाक्य बना लेना इनसे। और अंत में ये जो हमारे मध्यम पुरुष के जो वाक्य हैं, उत्तम पुरुष के जो वाक्य हैं, इनको मैंने आपको समझाया है। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को ये जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही सरल तरीके से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारे ही, जैसे मान लीजिए लकार चल रहे हैं उनमें लिट लकार पढ़ेंगे। अगली जो हमारी कक्षा होगी वो लिट लकार की होगी। लिट लकार में कौन सा काल, तो कहा कि भविष्य काल। उसकी जो पहचान होती है वो कैसे, गा, गी, गे, यानी कि वाक्य के अंत में गा, गी, गे आते हैं। और वहां पे हम पढ़ेंगे जैसे पठ धातु के रूप पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति। गम धातु है तो गमिष्यति, गमिष्यत, गमिष्यन्ति। पा धातु है तो पाश्यति, पाश्यत, पाश्यन्ति। चल धातु है तो चलिष्यति, चलिष्यत, चलिष्यन्ति। इस प्रकार से जो हमारी अगली कक्षा होगी वो होगी लिट लकार के संबंध में। और कुछ विशेष जैसे मान लीजिए आपको वहां पे अनुवाद भी बताए जाएंगे कि किस प्रकार से हम गा, गी, गे वाले अनुवाद बनाते हैं। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे लोट लकार के संबंध में। लोट लकार में हमारी जो धातु हैं वो किस प्रकार से चलती हैं। तो मेरे साथियों तैयारी कीजिए, आप मेहनत कीजिए और सफल होइए, यही मैं उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।